आज हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। इफ़ एल्स यानी अगर मगर। भाई हमारी पूरी ज़िंदगी अगर और मगर से भरी हुई है। हम अमूमन ये बात करते हैं कि अगर हमने स्ट्रगल की होती तो सक्सेस मिल जाती, मगर ये लेजीनेस और फिर नो सक्सेस। इसी तरह से कोडिंग की दुनिया में भी हमारा वास्ता इफ़ एल्स से बहुत ज़्यादा पड़ता है। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है रेलवे ट्रैक का, तो आपको उसमें क्या देखना होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि इफ़ ट्रैक इज़ क्लियर अलाउ द ट्रेन, इफ़ ट्रैक इज़ नॉट क्लियर यू हैव टू डाइवर्ट द ट्रेन। इज़ इट? यही इफ़ एल्स की लॉजिक ही आपके काम आएगी यहाँ पे। यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो ज़्यादातर हम यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल के साइंस को यूज़ करते हैं। और कीवर्ड्स की बात करें तो पाइथन में इफ़, एल इफ़ और एल्स का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा इस पूरी कंडीशन स्टेटमेंट में। इसका सिंटेक्स देखते हैं। या इफ़ और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है ए इक्वल 0, यानी ये कंडीशन है हमारी कि एक वो चाहे एक नाम का कोई वेरिएबल होगा, चाहे वो इनपुट में यूज़र से ले रहे हैं या हमने खुद डाला हुआ है, वो चेक करेगा कि क्या ए इक्वल 0 के हैं। उसके बाद ये कॉलन आपको नज़र आ रहा होगा। इस कॉलन का क्या मतलब होता है कि ये इफ़ की कंडीशन ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है और कॉलन के बाद ये बता रहा है कि अब मैं इफ़ की बॉडी में एंटर होने वाला हूँ। अब इफ़ की बॉडी में आपके पास चाहे हमारे पास जहाँ पे प्रिंट 0 लिखा हुआ है, चाहे आप इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, 1000 लिखी हुई है, जितनी भी लिखी हुई हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी यानी इफ़ हमारा ए 0 को इक्वल हो जाएगा तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हमारे पास 0 नहीं है, नॉट 0 है, तो वो एलिफ में आएगा, एलिफ ट्रू हो जाएगा। तो वो उसकी जितनी भी स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन होंगी, जहाँ पे हमारे पास एक प्रिंट नॉट 0 लिखा हुआ है, तो वहाँ यहाँ हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं होता और फॉल्स हो जाते हैं तो फिर ये एल्स की बॉडी में जाएगा और इनवैलिड को प्रिंट कर देगा। अब अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे आए हैं, सपोज C++ या जावा से इधर आए हैं, तो आपको इस कोड के अंदर में भी एलिफ थोड़ा सा तंग कर रहा होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये एलिफ बिल्कुल वही है जिस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट्स में यूज़ करते थे। ये हमारे पास सामने जावा का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ हुई है जिसमें डिफरेंट केसेस बने हुए हैं। इसी तरह से हम C++ में भी और जावास्क्रिप्ट में भी ये केसेस बनाया करते थे, जिसमें हम यहाँ पे ये करते हैं कि कोई केस शो करते हैं, उसके बाद कॉलन डालते हैं, फिर उसकी बॉडी के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट प्रिंट करानी होती है उसके ट्रू होने की सूरत में वो आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया करते थे। तो पाइथन में ये ब्रेक हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ब्रेक का काम यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि कॉलन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जब एंटर होगा तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से, अगर ट्रू होने की सूरत में, ऑटोमेटिकली अपना काम करके वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो हमें ब्रेक का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं पड़ता। क्लियर होगी ये बात? अभी आपके पास ये हम पाइथन मेन डॉट पाई पाइथन का कोड आ रहा है। यहाँ पे कुछ जैब्रिश से कुछ जो है ना कीवर्ड यूज़ किए हैं मैंने किसी और लैंग्वेज के। तो 150 दे रहा है वैल्यू, दूसरे में 2 में दे रहा है, 21 दे रहा है। इसको चेक करेगा कि इफ़ न्यूमरो 1 इज़ ग्रेटर देन न्यूमरो 2 तो प्रिंट करा दो ये न्यूमरो 1 एज मायर। और अगर ये चीज़ सही नहीं है तो एलिफ पे चला जाएगा और वो प्रिंट करा देगा, और अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है तो वो एल्स पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर इफ़ के बाद आप सेकेंड यानी लाइन 4 के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है ग्रे सी, और उसके बाद 4 स्पेसेस होती है, या एक टैब प्रेस कर दें, एक ही बात है। ये इसका सिंटेक्स होता है, यानी आपने इफ़ की स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी कंडीशन डाले, कोई पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एन्जॉय द पाइथन बहुत सारी चीज़ों से हमें फ्री कर रहा है। कॉलन डालना है यानी इसकी बॉडी में अलाउ करेगा, फिर उसके बाद आप 4 स्पेसेस डाल दें या एक टैब डाल दें और जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो डाल दें। ठीक हो गया? तो आप रेडी हैं? फिर पाइथन पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि यूज़र से एक इनपुट लेने वाले हैं और उसको n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, फिर उसको प्रिंट करा के देखते हैं। लेट्स सी स्टार्ट। ये उसने हमें दे दी जगह कि आप यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर सकते हैं, तो हम नंबर डालते हैं सपोज 9, नीचे 9 प्रिंट होकर आ गया, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो चुके। अब एक्चुअली हम चाहते ही हैं कि अपने यूज़र से जो भी इनपुट लें उसकी बेस पे कुछ डिसीजंस कर सकें, उसमें जो भी हमारे पास नंबर डाला है। सपोज अगर हम कहते हैं कि इफ़
n इज़ लेस दैन 0। तो जनाब प्रिंट कराओ कि योर नंबर इज़ लेस दैन 0। अभी हम कोई सा भी नंबर लेस दैन 0 डाल के देखेंगे और देखते हैं कि हमारा ये कोड चलता है या नहीं चलता। तो जनाब हम ऊपर मेंशन कर रहे हैं -2 और इसको चला के देखते हैं, योर नंबर इज़ लेस दैन 0। ये जनाब सक्सेसफुली चल चुका है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि हमने देख लिया कि यूज़र ने अगर लेस दैन 0 नंबर प्रिंट किया तो जनाब हमारे पास ये आउटपुट आ गया। लेकिन क्या हो अगर जो है यूज़र हमारे पास ऐसा नंबर प्रिंट करे कि जो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको चेक करने के लिए पाइथन हमें देता है जी एल्स का कीवर्ड। कहता है कि अगर आपको ये कंडीशन नहीं चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन चाहिए तो उस सूरत में आप ये करो कि एल्स का कीवर्ड डालो और चेक करो। तो हमने यहाँ पे लिखा जी एल्स और प्रिंट कराया कि योर नंबर इज़, अब हम क्या देते हैं जी अदर देन, ओके, या इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। इसको चला के देखते हैं और हाँ यहाँ पे हमने नंबर जो है मेंशन किया 10 और इसको एंटर किया, योर नंबर इज ग्रेटर देन 0। वाओ सक्सेसफुली। यानी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमारा क्यों गया था, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, हमारा नंबर 0 से छोटा था। कॉलन के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो 4 स्पेसेस आगे करके या एक टैब कह दें आगे करके प्रिंट हो रहा है कि योर नंबर इज लेस देन 0, तो ये हमारी इफ़ की बॉडी है। अगर हमारा नंबर n से छोटा होगा, n हमारा 0 से छोटा होगा तो प्रिंट होगा योर नंबर इज लेस देन 0। और अगर हमारा नंबर n जो है वो बड़ा होगा 0 से तो वो else की बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि अब ये फॉल्स हो चुकी है इफ़, तो वो इफ़ की बॉडी में जाएगा ही नहीं और एल्स पार्ट पे आ जाएगा। एल्स पार्ट पे आके वो देखता है कि जी वो नंबर लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो एल्स की पार्ट की बॉडी में जाता है। जो भी हमारी स्टेटमेंट लिखी है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन 0, वो उसको प्रिंट करा देता है। अब क्या हो अगर जनाब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हमारा नंबर जो है ना तो 0 से छोटा है ना बड़ा है, बल्कि मामला अब ये हो चुका है कि हमारा नंबर इक्वल हो गया 0 के, तो उसको क्या किया जाए? उसके लिए पाइथन हमें क्या देता है? तो जनाब उसके लिए भी पाइथन ने हमारे लिए सोच रखा है और वो हमें देता है एल्स इफ़। और एल्स इफ़ हमें पूरा नहीं लिखना, कीवर्ड इस तरह से है एल इफ़। अब जो किसी और लैंग्वेज से आए हुए लोग हैं उनको ये थोड़ा अनोइंग लग रहा होगा एल इफ़, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये सेम एल इफ़ हमारे डिफरेंट एल इफ़ हमारे यहाँ पे आ सकते हैं जितने हमें चाहिए। वो बिल्कुल स्विच और केस वाली है। वो बात वो लोग समझ रहे होंगे जो C++ या जावा पे काम कर चुके हैं कि जब हम मुख्तलिफ केस स्टडीज़ बनाते थे हम कहा करते थे कि अगर केस 0 है जिसमें डे इज़ इक्वल टू फ्राइडे है तो प्रिंट करा दो टुडे इज़ फ्राइडे। तो ये एल इफ़ सेम इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट एल इफ़ का चल सकता है, एक एल इफ़ दूसरा तीसरा हम अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, बिल्कुल वो केस स्टेटमेंट्स की तरह। अब जो न्यूबीज़ हैं वो इससे परेशान ना हो, इस बात को इतना से समझें। 3 कंडीशन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। हमने कहा अगर इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 0 प्रिंट करा दो कि योर नंबर इज़ लेस दैन 0। और ये क्यों प्रिंट कराएगा? क्योंकि नंबर अगर हमारा ट्रू होगा, ये कंडीशन मीट कर रही होगी, नंबर हमारा लेस दैन 0 होगा तो आएगा इस बॉडी के कॉलन के बाद बॉडी शुरू हो रही है उसके अंदर आएगा प्रिंट कराएगा कि योर नंबर इज़ लेस दैन 0। अगर हमारा नंबर n से बड़ा होगा तो वो आ जाएगा जनाब एल्स पार्ट में। तो उसके ये एल इफ़ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एल इफ़ में हमने इसको कहा हुआ है कि n इज़ इक्वल टू 0। तो जब भी नंबर जो है 0 से बड़ा होगा वो एल्स पार्ट पे आ जाएगा और वहाँ पे कह देगा कि योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 या जो भी आप प्रिंट कराना चाहेंगे। अब अगर हमारा नंबर इक्वल टू 0 होगा तो लेट्स सी वो कहाँ पे जाता है। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं और नंबर हम डालते हैं 0, देखते हैं क्या होता है। योर नंबर इज़ लेस दैन 0। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट यहाँ पे दिया वो यही था कि योर नंबर इज़ लेस दैन 0। ठीक है, यानी वो बॉडी के अंदर दे गया है, उसका कसूर नहीं है। योर नंबर इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी इक्वल टू 0। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमने यूज़र से नंबर लिया, उसको n नाम की वेरिएबल में स्टोर कराया, उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस लगाई। सबसे पहले हमने कहा कि इफ़ अगर लेस दैन 0 है तो जनाब प्रिंट कराओ योर नंबर इज़ लेस दैन 0। अगर जो है आप यूज़र ने इनपुट में हमारे पास 0 डाला है तो एल इफ़ में आएगा, वो ट्रू हो जाएगा, वो प्रिंट करा देगा कि योर नंबर इज़ इक्वल टू 0।
अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा एल्स पार्ट में आ जाएगा और जो है वहाँ पे प्रिंट करा देगा योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपके जहन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहले पहली लाइन पे हमने इनपुट में यूज़र से लेते हुए बाहर इंट लिखा है और पैरेंथेसिस डाले हैं, उसकी क्या रीज़न है। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि या आप जब कोड लिखेंगे तो इंट को लगाए बगैर कोड को रन करके देखें, आपके पास एक एरर आएगा और एरर की टाइप क्या होगी, वो कह रहा होगा कि str और int को हम कंडीशन में नहीं डाल सकते, जो आपने ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ये इस कंडीशन को मीट नहीं करता। रीज़न ये होती है कि यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट बॉक्स के अंदर हमें जो कुछ हमारे पास वेरिएबल में स्टोर होता है उसकी टाइप हमेशा स्ट्रिंग होती है। तो डेफिनेटली स्ट्रिंग के ऊपर तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर को चला नहीं सकते, तो हम उसका हल ये निकालते हैं कि हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी इनपुट बॉक्स की टाइप कास्टिंग कर दी है। आप अगर चाहें तो जैसे आप जो n नंबर ले रहे हैं उसकी भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, यानी इंट लिखेंगे, बीच में n डालेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर उसको क्लोज कर देंगे। इट्स अप टू यू, जो भी आपको बेहतर लगे वो करें। ये प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। और इसके अलावा आप अपनी नियर बाई की जो भी कंडीशंस हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके देखें नंबर्स के अलावा भी, तो आपको ये कोड ज़्यादा मज़े का लगेगा। सपोज आप कहते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लो, अगर बारिश नहीं हो रही तो ना लो। अब इसके बीच में फिर और बहुत सारी कंडीशन आप डाल के देखें कि अगर क्लाउडी है तो भी अम्ब्रेला ले लो, अगर फोरकास्टिंग वेदर की ये है कि बारिश होगी तो भी। तो डिफरेंट इफ़ और डिफरेंट एल इफ़ आप अपने तौर पर लगा के देखिए कि जब हम अपने माइंड से लॉजिकल इन चीज़ों को चला के देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है, रैदर देन के रटा रटाया सा कोड हो के जी लेस देन 0 है इक्वल 0 है, तो वो हमें इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता। और अगर आपको इस तरह का कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी लिंक। कैगल पे मैंने नोटबुक तैयार की हुई है, बेबी स्टेप्स में पाइथन वहाँ पे सिखाई हुई है, तो वहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसे जनरल कंडीशंस का कोड मैंने डाल के रखा होगा, जैसे रेन की जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और या जो है ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपसे जो है लाइसेंस चेक करता है, वहाँ हमारे पास बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं कि एज क्या है, सीट बेल्ट बांधी है या नहीं, किस बेस पे हमें आगे जाना अलाउ करेगा, किस बेस पे नहीं करेगा। आप अगर खुद से भी ये चीज़ें करना चाहें वेल एंड गुड, और अगर वहाँ से आप कैगल से वो चाहते हैं कि कोड उठा लें तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, वहाँ से ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको